Hello dear students, welcome to my classroom. Let's do science worksheet number 16 जो आपको 25 नवंबर को सबमिट करनी है. So before starting the worksheet, please आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें so that आपको आगे की वर्कशीट भी जल्दी मिलती रहें. मैंने इस वर्कशीट का PDF लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं. और इसी के साथ हमने मैथ्स की और आपकी आगे की SST की वर्कशीट्स भी अपलोड कर दी हैं, सो आप वो भी देख सकते हैं. The topic of the worksheet is neutralization. Now what is neutralization? जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन. सो दैट जो रिएक्शन है वो क्या है? न्यूट्रलाइजेशन. जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड और बेस क्या होते हैं ये हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में भी स्टडी किया था. तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट और वाटर. और जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो हीट है, जो गर्माहट है वो ज़रूर प्रोड्यूस होगी. तो इसलिए जिस भी बीकर में या जिस भी सब्सटेंस में, जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाएंगे वो थोड़ा गर्म हो जाएगा. और जो सॉल्ट, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है. तो जब भी ये रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा जो कि एक सॉल्ट है और वाटर ज़रूर प्रोड्यूस होगा. सॉल्ट प्रोड्यूस्ड मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर. और जो यहाँ पे ये सॉल्ट बनता है, यहाँ पे ये जो सॉल्ट बना है ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. न्यूट्रल मतलब ना वो एसिडिक और ना ही बेसिक. देन इज़ द एक्टिविटी. यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है. उस टेस्ट ट्यूब को हमने 1/4 मीन्स इतना हमें उसको फिल कर लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम शॉर्ट फॉर्म में इस HCl लिखते हैं. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमें फिल कर लेना है और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कलरलेस होता है. उसके बाद हमने इस ट्यूब में ऐड करनी है 2 से 3 ड्रॉप्स फिनोल पिथेलिन इंडिकेटर. एक इंडिकेटर होता है. इंडिकेटर क्या होते हैं? जो हमें ये बताते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक. तो हमने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो जब हमने इसमें इंडिकेटर ऐड किया और टेस्ट ट्यूब को बहुत ईजिली शेक किया तो हम देखेंगे कि जो फिनोल पिथेलिन है वैसे भी वो कलरलेस होता है और जो उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आया. तो यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूशन था वो कलरलेस था और पहले भी कलरलेस था और वो बाद में भी कलरलेस रहा जब हमने उसमें इंडिकेटर ऐड किया. पर जब उसके बाद हमने क्या किया, इसी ट्यूब में हमने सेकंड चीज़ जो ऐड की वो था कुछ ड्रॉप्स सोडियम हाइड्रोक्साइड की. तो जब हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना शुरू किया ट्यूब में तो धीरे धीरे जो कलर था वो कलरलेस से, कलरलेस मतलब कोई भी कलर ना होना, जैसे वाटर इज़ कलरलेस. तो पहले ये कलरलेस था पर जब हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना शुरू किया, ऐड करना शुरू किया तो धीरे धीरे लाइट पिंक कलर बनता चला गया. तो यहाँ पे आप ये वाले एक्सपेरिमेंट में देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये देखिए लाइट पिंक कलर बनना शुरू हो गया. तो जो सोल्यूशन है वो लाइट पिंक कलर में चेंज हो गया. पहले वो कलरलेस था, उसके बाद हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना बंद कर दिया तो हमारा जो सोल्यूशन था वो इस तरह का हो गया. इससे हमें पता चला कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमने टेस्ट ट्यूब में दिया था वो पहले कलरलेस था, राइट. At this stage, all the hydrochloric acid taken in the test tube has been completely neutralized by sodium hydroxide. तो जब हमने उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना शुरू किया ट्यूब में, शुरू में वो कलरलेस ही रहा सॉल्यूशन पर धीरे धीरे वो पिंक होना शुरू हो गया. तो इससे पता चलता है कि जब सॉल्यूशन बेसिक होगा तो फिनोल पैथिलीन इंडिकेटर पिंक कलर देगा और जब सॉल्यूशन एसिडिक होगा तब वो कलरलेस रहेगा. इसीलिए जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इंडिकेटर डाला था तो हमारा जो सॉल्यूशन था वो कलरलेस रहा. और जब उस सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बढ़ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेंट इंक्रीज़ होता चला गया तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, पिंक. तो इंडिकेटर किस कलर में चेंज हो गया, पिंक कलर में. तो ये हमारी छोटी सी एक्टिविटी है जो हम साइंस लैब में करते हैं. देन इज़ अगर हम इन ट्यूब को टच करते तो हमें जो ये ट्यूब है वो आपको थोड़ी गर्म लगती.
तो दिस इज़ बिकॉज सम हीट इज़ इवॉल्व ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं तो हीट इवॉल्व होती है। सो इस हीट से जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म लगती है। Now let's do the question answers. What name is given to the reaction in which an acid reacts with a base to form salt and water? हमने क्या नाम दिया उस रिएक्शन का? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके स्पेलिंग आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ पे Z आएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ऐसा ही होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। सॉल्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बी एसिडिक, बेसिक और एंड न्यूट्रल। तो ये तीनों ब्लैंक्स में ये आप लिखेंगे। Now question number 4, explain why if we touch the test tube immediately after carrying out the neutralization reaction of an acid and a base in it, it is found to be somewhat hot। कि जब भी हम टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद तो वो हमें गर्म क्यों लगती है? क्यों लगती है? क्योंकि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। सो आप ये यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज़ बिकॉज सम हीट इज़ इवॉल्व्ड ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। This heat raises the temperature of reaction mixture and makes the test tube hot। तो ये आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। So this is your science worksheet and the next worksheet is English worksheet number 18। Again you have to submit this worksheet on 25th November को आपको ये worksheet submit करनी है। So look at the following pictures carefully and read out the sentences written below them। So यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स दी गई हैं, आपने ये पिक्चर्स ध्यान से देखिए और नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें हमें रीड करना है। सो पिक्चर ए इज़ अ सीन ऑफ अ नाइट, एक नाइट का सीन है जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है। पिक्चर ए इज़ अ सीन ऑफ नाइट। देयर इज़ अ स्मॉल ट्री, यहाँ पे एक स्मॉल ट्री है। बट इन पिक्चर बी देयर इज़ अ बिग ट्री विथ थिक स्टेम, एक मोटी स्टेम का ट्री है, यहाँ पे थिन स्टेम वाला ट्री है। द फेंसिंग इज शॉर्ट, ये जो फेंसिंग है, फेंसिंग हम किसे कहते हैं? जो ये बॉर्डर होता है, बाउंड्री, वो शॉर्ट है। यहाँ पे जो फेंसिंग है वो टॉल है। द बैकग्राउंड इज़ डार्क, यहाँ की बैकग्राउंड डार्क है, यहाँ बैकग्राउंड इज़ लाइट। सो द हाईलाइटेड वर्ड्स इन कॉलम ए एंड कॉलम बी हैव ऑपोजिट मीनिंग्स। यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जैसे स्मॉल, बिग, थिन, थिक, शॉर्ट, tall, dark, light, night, day, these are the opposite words. So the opposite words are called antonyms। The antonyms are the words with the opposite meaning, जिनका एक दूसरे से उल्टा मीनिंग होता है, उन वर्ड्स को हम कहते हैं antonyms। So fat, thin, tall, short, small, large, day, night are all the antonyms words। So read the following paragraph carefully, you will find some words which have opposite meanings, write them in the space given below the paragraph। तो हमें यहाँ से वर्ड्स मिलेंगे। फर्स्ट जैसे हमारा वाइस है, वाइस का ऑपोजिट वर्ड हमें इस पैराग्राफ में ढूंढना है। तो चलिए हम पहले पैराग्राफ रीड करते हैं। मीना इज़ अ वाइस गर्ल, मीना एक वाइस गर्ल है, बुद्धिमान लड़की है। शी लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, द विलेज इज़ 25 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। मीना लव्स her village very much, she has a big house, there is a very beautiful park near her house, the park has some tall trees and some short trees। पार्क में बड़े ट्रीज़ भी हैं, छोटे ट्रीज़ भी है। पार्क जो है वो हमेशा क्लीन रहता है, बट इट लुक्स अगली, बट वो गंदा लगता है जब कुछ मूर्ख लोग, फूल, तो वाइस का क्या आ गया? फूल। तो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे? फूल। पीपल मेक इट डर्टी बट बाय थ्रोइंग गार्बेज, बट लोग उसको गंदा कर देते हैं गार्बेज फेंक कर। सो मीना हेट सच पीपल, मीना ऐसे लोगों से नफरत करती है। तो फर्स्ट का हमने कर लिया, वाइज का फूल। स्मॉल, स्मॉल का हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप स्मॉल ट्रीज थे, टॉल ट्रीज। स्मॉल का उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट वर्ड इज टॉल। टॉल का ऑपोजिट शॉर्ट, शॉर्ट भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे स्मॉल की, टॉल की जगह आप बिग लिख सकते हैं। स्मॉल का आएगा बिग, राइट, बिग, नॉट टॉल।
देन फोर्थ का ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अगली, अगली का मतलब होता है बदसूरत, अगली। क्लीन, क्लीन का ऑपोजिट डर्टी, सो यहाँ पे दिया था डर्टी, तो यू विल राइट डर्टी। एंटोनिम्स ऑफ क्लीन इज डर्टी। लव्स का हेट्स, नफरत, hates, right? So these are the antonyms. Now let's do the next one. Rewrite the sentences by filling in the blanks with antonyms of the highlighted words given in the box. तो हमें यहाँ पे antonyms fill करने हैं. The boy is very strong and active. The boy is very strong का antonym हो जाएगा weak. So you can write weak, यहाँ पे weak लिखेंगे, और active का हो जाएगा lazy. एक्टिव का लेज़ी, सो वीक एंड लेज़ी। हिज पेंटिंग वॉज ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव, उसकी पेंटिंग बहुत सुंदर थी और महंगी थी। तो सुंदर का हो अभी हमने किया, ब्यूटीफुल का होगा हिज पेंटिंग वॉज अगली, अगली एंड एक्सपेंसिव महंगी, तो सस्ती चीप। शी रन्स फास्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस, फास्ट वो स्मूथ सरफेस पर बहुत तेज़ भागती है, तो शी रन्स स्लो, फास्ट का स्लो और स्मूथ का हो जाएगा रफ। आई लाइक हॉट, हॉट का कोल्ड, कोल्ड कॉफ़ी इन द मॉर्निंग का इवनिंग, राइट। सो दिस वॉज योर इंग्लिश वर्कशीट। आई होप आपको दोनों वर्कशीट अच्छे से समझ आई होंगी। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।